अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज लाहौर से लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है इमरान खान और उनकी तमाम टीम ने। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं और की जा चुकी हैं कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बहुत सारे एमपीएस एमएनए से मुख्तलिफ किस्म के बयानात और कोई इधर से कह रहे हैं कि जी छोड़ने लगा है और कोई उधर से कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ने लगा है। हालांकि बेबुनियाद पे ये सब बेबुनियाद बातें, और क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलेशन और इस वक्त पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो 13 जमातें उनका मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो इस वक्त उसका पक्का बंदा कौन छोड़ने के लिए तैयार होगा? क्योंकि इस वक्त जो भी पीटीआई को छोड़ेगा ये समझ ले कि वो अपनी आने वाली सियासत का नामो निशान खत्म कर देगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी लोटे हैं, जो लोटे कह लें या कि थ्रेट करके, क्योंकि एक बंदे को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा हो कि मेरा मुस्तकबिल बन रहा है या मैं आगे सियासत में कामयाब हो जाऊंगा, तो वो इस वक्त इसको क्यों छोड़ेगा? या तो कोई बहुत बड़ा पैसा मिलेगा या उसको ब्लैकमेल किया जाएगा। तब यही दो सूरतें हो सकती हैं और कोई सूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का और इनकी टीम का जो बयानिया है वो ये है कि इस सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात। लाहौर में फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि हम किसी को फतेह करने नहीं निकल रहे, हमारा मुतालबा ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का हुकूमत वापस कर दो और इमरान खान को वजीर आजम बना दो। हमारा मुतालबा यह है कि मुल्क में फौरी और साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में माशी, समाजी और सियासी बहरान नजर आ रहा है और इस बहरान से निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। हमें साल के 365 दिन रोजाना जलसा करने की इजाजत देता है। हमने 4 नवंबर जुमा के लिए धरने और जलसों का सिलसिला शुरू करने की दरख्वास्त दी है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, डराने और खौफजदा करने की कोशिश की, कोई डर नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे तो कोई डर ही नहीं रहा, मैंने तो मूछें भी बड़ी रखी हुई हैं, तौ भी बड़े दिए हुए हैं इनसे, लेकिन फिर भी कोई नहीं डर रहा। फवाद चौधरी का कहना था कि थोड़ी देर पहले जिन एमपीएस के नाम दिए गए तीनों ने बयान दिया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ें। परसों कहा गया था कि शेख रशीद लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे। आज ये कह दिया कि इस वक्त पीटीआई को सिर्फ वो तबका छोड़ सकता है जिसने आगे सियासत नहीं करनी, जिसने सियासी खुदकुशी करनी है, वो इमरान खान को छोड़ेगा। वह कौन छोड़ेगा? या फिर रेट बहुत हाई होगा, जो अलहदा बात है। पूरी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है और लोग जुड़ रहे हैं। इनका कहना था वजीर आजम के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने इस्तीफा दिया है। मजीद इस्तीफे नून लीग से आएंगे, पीटीआई से नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि एक सियासी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इसका जवाब दे दिया जाता है, लेकिन अगर एक अदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इस हवाले से सोचना पड़ता है कि इनको क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इनके साथ बाद में भी आपको काम करना होता है। ये कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इस सब का मतलब यही है कि इनको लगता है कि हुकूमत इनका दफा करने में नाकाम हो गई है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि इमरान खान कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। आजादी मार्च का असल मकसद कानून की बालादस्ती कायम करना है। खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है, अब अवाम की बारी है। वाकई इन्होंने ठीक कहा है कि अब अवाम की बारी है, क्योंकि अगर इस मौके पर भी अवाम ना निकली तो फिर ये समझ लेंगे ये वक्त भी अगर हाथ से चला गया तो फिर ये वक्त दोबारा हाथ में लौटकर कभी नहीं आएगा। जो इस वक्त इमरान खान ने एक फॉर्म बना दिया, इस फॉर्म पे सारे चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जब इमरान खान 2, 4, 5, 10 अक्सरियत से जब वो वोट लेकर आगे आएंगे तो फिर बाकी बातें बाद में होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को कानून की बालादस्ती करने की इनकी अशद जरूरत है। बहुत मजबूत कानून चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जो जिस तरह के भी माहौल बना हुआ है कि एक
जैसा कि अरशद शरीफ को देख लें कि दूसरे मुल्क में मरवा दिया गया है। यहाँ पे कोई अगर सर उठाने की कोशिश करता है तो उसका सर कुचलने के लिए उसको डराया धमकाया जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि इनके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ सहाफियों को डराया धमकाया जा रहा है, तो उसकी पूछताछ क्यों नहीं होती है, उसके ऊपर क्यों नहीं टीमें निकलती हैं कि आए भी, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी बताएं, अगर किसी ने धमकाया है तो वो भी सामने लेकर आए। इसके ऊपर कमीशन क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अशद जरूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। या तो फिर अदारे ही धमकियां देने वाले हैं तो फिर पता किधर जाएगा, लेकिन अगर अदारे धमकियां देने वाले नहीं है तो उनको चाहिए कि वो इस वक्त कमीशन बनाएं और इन सहाफियों के पास जाएं और बताएं, उनसे पूछें कि किसने आपको धमकी दिया और उसको उठाएं कि किस बिना पे धमकी दिया है। अगर ये सारे काम हो जाए तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, अगर इमरान खान आए तो ये जरूर ये सारे काम होंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।